Hello students, welcome back in online teaching and we continue our chapter number 5 quality. Okay, so page number 73. So shop class 7 subject English और book honeysuckle और हम देख रहे हैं क्वालिटी लेसन जो कंटिन्यू कर रहे हैं पेज नंबर 73 से. ओके अभी देखते हैं शॉप एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड. अभी जब मैं उस शॉप में गया, ऑथर कहते हैं कि व्हेन आई रीच इन दिस शॉप एंड वेटिंग दैट टाइम आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर. मैं उस जो वुड की चेयर थी और वहाँ पे बैठा और इनहेलिंग का मतलब होता है सांस लेना अंदर बाहर, जैसे हम लेते हैं ना ऑक्सीजन O2, है क्या नहीं. तो इसे कहते हैं इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड. उस जो ट्रेड था उसका, जो शू मेकर था वो जो कि उस शूज़ की, उस दुकान की, उस लेदर की जो खुशबू आ रही थी मुझे, जो बहुत अच्छी थी और मैं लेते हुए वहाँ पे आराम से बैठा था. सुन ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर. और सुन ही वुड कम बैक, वो जल्दी ही वापस आया और उसके हाथ में एक गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर था जो कि उसने टाइटली पकड़ा हुआ था. विथ आईज फिक्स ऑन इट ही वुड रिमार्क. और उसकी जो आंखें थी, उसकी नज़र थी, वो किस पे थी, जहाँ वो पर्टिकुलर उसके जो रिमार्क पे थी. व्हाट अ ब्यूटीफुल बीस. अभी ये जो बीस है बच्चों, तो ये बीस नहीं है, पीस है ये, क्योंकि ये जो बीस, ये जो एक्सेंट है, ये एक्सेंट आया है जर्मन का, क्योंकि ये जो शू मेकर था वो एक जर्मन था और उसके हर एक्सेंट में जर्मन लैंग्वेज आती थी, इसीलिए उसने कहा है बीस. एक्चुअली ये बीस नहीं बल्कि क्या है, पीस है. यहाँ पे हम पी लगाते हैं, पीस, PIEC, पीस है वो. ओके. व्हेन आई टू हैड admired it, when I had when I too had remarked, when I too had admired it, he would speak again. अभी मैंने उन्होंने बोला कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस. बीस मतलब वो पीस है, कितना सुंदर ये पीस है. व्हेन आई टू हैड एडमायर, मैंने भी उसकी प्रशंसा की. ही वुड स्पीक अगेन, वो फिर से बोले. व्हेन डू यू वांट देम, व्हेन डू यू वांट देम, आपको कब चाहिए. एंड आई वुड आंसर, मैंने रिप्लाई दिया. ओ, ये क्या है ये बच्चों, वो जो है, ये जो साइन है, ये हम जनरली जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ना, तो उसमें एक ओ, उसको कहता है ओ. एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, आपके फुर्सत से. व्हेन यू विल गेट द लेजर टाइम यू कैन गिव, मतलब क्या कि जब आपको फुर्सत मिलेंगी, समय मिलेगा, वो आपके हिसाब से मुझे ये जूता बना के दे दो. एंड ही वुड से, वो बोले, टुमारो फोर्टनाइट. इसका मतलब होता है कल से 15 दिन या 2 हफ्ते, मतलब 2 सप्ते भी बोल सकते हैं हम उसको, बराबर. तो कल से, टुमारो मतलब कल से 15 दिन या 2 हफ्ते, ठीक है. और इफ ही वेयर हिज एल्डर ब्रदर, अगर उनके भाई, बड़े भाई साहब होते तो शायद वो उनको पूछते कि आई विल आस्क माई ब्रदर, मतलब वो उनके भाई को पूछते. देन आई वुड मर्मर, वो मैं मन में ही बोला क्या, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर जेसलर. तो मैंने बोला कि थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग मिस्टर जेसलर. तो गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, उन्होंने भी रिप्लाई दिया गुड मॉर्निंग. स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और उनके हाथ में जो लेदर था उसके तरफ ही अशांत से मेरी नज़र, मतलब मैं देखता रहा. एंड एज आई मूव टू द डोर,
मैं जैसे ही उस डोर के पास गया, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स। तो मुझे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो वुडन स्टेयर थी और उनकी जो स्लीपर थी वो टिप टैप जैसी आवाज़ मेरे कान में आ गई। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, टू हिज ड्रीम ऑफ हिज, जैसे कि वो उनके जूतों के दुनिया में गए हो या सपनों में गए हो। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम। मैं ये बात नहीं भूल सकता, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि occasion to say him, Mr. Jessler, that last pair of boots cracked, you know, कि जो तुमने जो लास्ट बार जो जूते दिए थे वो कैसे टूट गए, ब्रेक हो गए और अच्छे नहीं थे। He looked at me at a time without replying, वो मेरे तरफ बिना कुछ सवाल किए, बिना कुछ सोचे समझे क्या मेरे तरफ देखते रहे। He looked at me for a time without replying, मतलब कोई उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया और मेरे तरफ देखते रहे। ओके, एज इफ बाय एक्सेप्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट देन सेड इट शुडंट अवे ग्रीव इट डिड आई एम अफ्रेड। और इस बात से मैं भी घबरा गया था क्योंकि ये जो स्टेटमेंट था मेरा, ऑथर कहते हैं कि जो मेरा जो स्टेटमेंट था, क्योंकि वो एक ऐसे शू मेकर थे कि उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया था अच्छे जूते बनाने के लिए और आखिरी दम तक वो अच्छे जूते बनाते रहे। इसलिए उनको एक शौक लगता है, एक अजीब सा लगता है कि जो मेरा जो बनाया हुआ जूता है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता या कुछ उसको वो रॉन्ग नहीं हो सकता। तो यू गॉट देम वेट बिफोर डे फाउंड देमसेल्व्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ जर्मन एक्सेंट है, वो कहते हैं कि यू गॉट देम, मतलब यू गॉट देम वेट बिफोर डे डाई, मतलब ड्राई आना चाहिए यहाँ पे, ड्राई फाउंड देमसेल्व्स। अभी यहाँ पे है सेंड देम बैक आई विल लुक एट देम, मतलब कि आपने वो जो वेट थे वैसे ही पहने हो गए, उनको सूखने नहीं दिया। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसने अपनी आंखें नीचे की। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी। देखो अभी उन्होंने जो उनकी जो आंखें थी वो मेरे बूट्स के तरफ थी और वो कुछ खोज रही थी, एज इफ हंटिंग फॉर द मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी। और उन्होंने कहा कि सच में मुझे उसका बड़ा खेद है, आई फेल्ट सॉरी, आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग, और इस बात का मुझे दुख होता है। सेंड, अभी सेंड है यहाँ पे, सेंड देम, अभी डेम हो गया, ये झेंड देम है, मगर ये जो है झेंड, ZEND ये जर्मन एक्सेंट है स्टूडेंट, इसे हम कहेंगे सेंड देम बैक, हम उसको वापस भेजेंगे। ही सेड, वो कहते हैं, कौन कहते हैं? शू मेकर। ही मतलब शू मेकर। ही सेड आई विल लुक एट देम, डेम है, फिर से डेम आया यहाँ पे, तो यहाँ पे चाहिए देम। ओके, THEM, ठीक है, यहाँ पे देम चाहिए। आई विल लुक एट देम मतलब मैं उनको देखूंगा। झोम बूट्स ही कंटिन्यू स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्थ। सम, अभी झोम का मतलब वहाँ पे सम है, सम बूट्स। अभी कुछ जूते ऐसे होते हैं कि वो बनाते समय ही यहाँ पे बर्थ वर्ड आता है, यहाँ पे बर्थ वर्ड आता है और वहाँ पे ये जर्मन एक्सेंट आ गया, ठीक है। तो बनाते समय ही वो गलत बन जाते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। अगर मुझसे कुछ नहीं हो सका, वो अगर मेरे से अच्छे नहीं हो सके, तो मैं आपका बिल जो है वो वापस करूंगा, मैं आपसे बिल नहीं लूंगा। आई टेक देम ऑफ योर बिल, इसका मतलब होता है मैं आपसे बिल नहीं लूंगा। ओके, ऑफ योर बिल। वंस ओनली,
सिर्फ एक बार। आई वेंट absent mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm। एक बार, सिर्फ एक बार शॉप में मैं बिना समझे चला गया और मैंने वो बूट पहने थे जो बड़ी कंपनी के थे। जो बूट के साथ मैं गया था बिना समझे सोचे उनके शॉप में, तो वो जो बूट थे वो उनके नहीं थे बल्कि एक कंपनी के थे। ही टूक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर। अभी उन्होंने जो मेरी ऑर्डर ली थी वो उन्होंने जो लेदर है वो मुझे दिखाया नहीं था, वैसे ही मेरी ऑर्डर ली थी। आई कुड फील हिज आईज penetrating the inferior covering of my foot। उनकी आंखें मेरे बूट के तरफ कुछ खोज रही थी। At last he said, वो आखिरी में कहे, क्या कहते हैं, Does are not my boots। It is a German words, German accent, okay। Those are not my boots, वो ऐसा ना चाहिए, यहाँ पे दिया है इसका सही, Those are not my boots। ये जो जूते हैं, who said to whom? Shoemaker said to author, what said? Those are not my boots। ये जो बूट है जिसकी कंप्लेंट है ये मेरे नहीं है, ये मेरे शॉप के नहीं है, ये मैंने बनाए नहीं है। Then the tone was not one of anger। उनके टोन में, उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, मतलब कोई एंगर मतलब नहीं था। नॉर ऑफ सॉरो, और ना ही दुख था। नॉट इवन ऑफ कॉन्टेम्प्ट, और कोई ऐसा क्रोध, दुख और कोई ऐसा नहीं मुझे उनके टोन में नहीं दिखाई दिया। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। उनके बातों ने, उनके आवाज ने मेरा खून ठंडा कर दिया। फ्रोज मतलब ठंडा, FROZD, फ्रोज मतलब हम उसे ठंडा कहेंगे, हाँ। तो उनके आवाज ने मेरा खून ठंडा कर दिया। He put his hand down and pressed a finger on the place where the lead boot was not quite comfortable। Students, he put his down, उन्होंने नीचे जहां मुझे हर्ट होता था मेरे लेफ्ट बूट में, उन्होंने वहां पे प्रेस किया और मुझे पूछा कि यहाँ पे आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, इट्स हर्ट्स यू हियर, आपको यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हर्ट्स होता है। ही सेड, उन्होंने कहा, डज बिग वर्म्स अवे नो सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसे कंपनियों को क्या खुद का सम्मान नहीं है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विथ इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। और वो एक समय मिला था और उस समय वो ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, वो बहुत ऐसे बोलते रहे और बड़ा कड़वा, बिटरली का मतलब होता है कड़वा, बड़ा ही वो कड़वा बोलते रहे। इट वॉज द ओनली टाइम, वो एक समय था। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर heard him discuss the conditions and hardship of his trade। और उन्होंने उनका जो ट्रेड था इसमें कितने कंडीशंस होते हैं, रूल्स होते हैं और हार्डशिप्स होती है, उसके बारे में उन्होंने क्या बहुत कुछ मुझे बताया। और उस ट्रेड मतलब वर्क, ट्रेड का मतलब होता है एक काम, एक वर्क, कितना मुश्किल होता है ये शूज़ का काम, उसके बारे में मुझे डिटेल्स में बहुत देर तक वो उन्होंने बताया। तो बच्चों ये अपने वीडियो का सेकंड पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटी इस लेसन का थर्ड पार्ट देखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।